हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, जहां पर आपके पास सीपीआर इंडिकेटर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो गाइस, आप लोगों को तो पता ही है कि जो सीपीआर इंडिकेटर है बेसिकली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हमें ये बताने के लिए कि मार्केट आज के दिन ट्रेंड करेगा या फिर साइडवेज रहेगा या फिर रिवर्सल शो करने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें एक सीपीआर इंडिकेटर से, सिर्फ और सिर्फ सीपीआर इंडिकेटर से पता चल जाती हैं। अब गाइस, अगर बात की जाए सीपीआर इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए तो इसके मल्टीपल वेज हैं। कई सारे तरीके तो आपने पहले भी वीडियोस में देख ही लिए होंगे, बट ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास मल्टीपल वेज हो जाते हैं सीपीआर से ट्रेड करने के लिए, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे एक स्ट्रेटजी जहाँ पर हम लोग रिवर्सल बुलिश बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं विद यूजिंग अ सीपीआर इंडिकेटर। तो गाइस, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान में रखनी है। कभी भी हम लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो एक्सपोजर है, क्या है, रिस्क एक्सपोजर है, वो हाई नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी कितने भी अच्छे सेटअप के साथ ट्रेड करें, बट आपका जो रिस्क का एक्सपोजर है वो हाई नहीं होना चाहिए। अब बात की जाए गाइस कि आप लोग कैसे मेंटेन करेंगे कि आपका एक्सपोजर कितना है, कितना आपको रिस्क लेना चाहिए, कितना आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करवा देता हूँ। नंबर 1, आपको हमेशा वीक के एंड में एक जर्नल बनाना है जहाँ पे आप लोग लिखेंगे आपने एक वीक में कितने ट्रेड्स लिए और एक ट्रेड में आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना था। और ये हो गया पर ट्रेड मैक्सिमम लॉस। अब इसके बाद आता है एक डेली का मैक्सिमम लॉस आपका कितना था। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है और वीकली इनका रिव्यू करना है। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तब आपको पता चलेगा कि आप नॉर्मली कितना एक्सपोजर लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है, जैसे कि अगर कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग की बात की जाए तो लोगों को लगता है उनके पास एक स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएगा और उनका लॉस बच जाएगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर बात की जाए ऑप्शन सेलिंग की तो यहाँ पर आपके पास रिस्क क्या है कि आपने अगर एक पोजीशन बनाई है जिसमें आपने अज्यूम कर लीजिए 10 लॉट सेल किए, प्लस आपने हेज ले लिया। हेज आपने क्यों लिया है? आपने हेज लिया है मार्जिन बेनिफिट के लिए। तो आपने हेज ले लिया मार्जिन बेनिफिट के लिए, आपने 10 लॉट बाई कर लिए। तो अगर मैं निफ्टी की बात करके चलूँ तो निफ्टी में आपको ये पूरी तरीके से कितने का पड़ जाएगा? आपको ये पड़ जाएगा अराउंड अगर आप अज्यूम कर लीजिए आप 2 रुपये का हेज लेके जा रहे हैं तो आपको ये पड़ जाएगा 10 लॉट की अगर मैं बात करके चलूँ विच इज़ 250 क्वान्टिटीज़ के आसपास, तो आपको ये पड़ेगा करीब करीब 3 लाख रुपये। 3 लाख के मार्जिन पे आपको ही मिल गया। बट आपको एक और चीज़ समझते हुए चलनी है कि आपने जो यहाँ पर लॉट लिया है, इस एक लॉट की वैल्यू कितनी है? 25 मल्टीप्लाइड बाई करेंट मार्केट प्राइस जो भी निफ्टी का चल रहा होगा। अज्यूम कर लीजिए 25 इंटू आपने कर दिया 20,000, कितना निकल के आता है? ये निकल के आता है 5 लाख। तो आप 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं कितने मार्जिन में? आप ये 5-5 लाख रुपए के 10 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप 50 लाख का माल बेच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 लाख में। तो होता क्या है मार्केट में, जब इस तरीके से आप लोग ट्रेड करते हैं, ऐसे ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप यहाँ पर लॉस बड़ा नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि लोग बोलते हैं कितना हम मैक्सिमम लूज़ कर सकते हैं। आप इतना मैक्सिमम लूज़ कर सकते हो 50 लाख तक। ऑल दो आपके पास एक हेज है, बट अज्यूम कर लीजिए आपका जो हेज है वो किसी तरीके से स्क्वायर ऑफ हो गया या आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो यू आर नाउ नेकेड, आपको बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो गाइस, कुल मिला के बातचीत ये है कि आप कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करें मार्केट्स में, किसी भी तरीके की कोई भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करें मार्केट्स में, सबसे ऊपर जो चीज़ निकल के आती है वो निकल के आती है रिस्क मैनेजमेंट। अब आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे पता लगानी है कि आपके लिए एक मंथ में कितने सेटअप बने, कितने साइडवेज सेटअप बने, कितने रिवर्सल के सेटअप बने और कितने ट्रेंड के सेटअप बने। ये आपका होमवर्क रहेगा और आप ये चीज़ें कहाँ करेंगे? आप भी करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी आप निफ्टी पे तो जाएंगे ही नहीं, ठीक है। एक और चीज़ आपको यहाँ नोट डाउन करनी है, एक है थ्योरी ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। अभी तक मैंने आपको जो भी स्ट्रेटजीज बताई हैं उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ को इंक्लूड नहीं किया है। तो किस तरीके से इंट्राडे में आप ब्रॉड मार्केट के कंपैरिजन में खुद को ट्रेड के लिए पोजीशन करते हो,
ये चीज़ आपको समझ में कब आती है? ये चीज़ आपको समझ में आती है जब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस आपको समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में सिर्फ स्ट्रेटजी ही सब कुछ नहीं होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, जहाँ पर आप अगर अवेयर नहीं रहेंगे तो यू आर गोइंग टू मेक सम सिली मिस्टेक्स और आपको वहाँ पर लॉस देखने के लिए मिल सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि आज की स्ट्रेटजी क्या है। अब देखिए, हमेशा मैं स्ट्रेटजी बताने से पहले आपके लिए ये नॉर्मल डिस्कशन लेके आता हूँ। रीज़न, जब तक आप ये नॉर्मल डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो फिनिश नहीं आएगी, वो क्षमता नहीं आएगी कि आप इन स्ट्रेटजीज के ऊपर अच्छा पैसा कमा सकें। तो आज की स्ट्रेटजी है CPR रिवर्सल पैटर्न। मार्केट ने अच्छा खासा सेल ऑफ दिया, मार्केट CPR के पास आता है। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे समझने की जरूरत है कि मार्केट का जो करंट ओपन है, मार्केट का जो करंट डे का ओपन है वो CPR से क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। इस केस में मार्केट जब भी CPR के आसपास आएगा और वहाँ पर आने के बाद मार्केट में आपको CPR पर एक बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखेगा, प्लस एक रिवर्सल सिग्नेचर भी आपको आता हुआ दिखेगा। अभी रिवर्सल सिग्नेचर क्या है? देखिए, बुलिश एंगल्फिंग हो सकती है, आपके लिए क्या हो सकती है? आपके लिए पिन बार ग्रीन कैंडल हो सकती है। पिन बार कैसी? ग्रीन। एंगल्फिंग बुलिश ग्रीन बार, बस इतना बहुत है। ये दो पैटर्न बहुत है, या तो एक हैमर बन जाए या फिर बुलिश एंगल्फिंग बन जाए, मोर देन इनफ। तो इन दोनों में से कोई भी पैटर्न आपको बनता हुआ दिखा तो आप लोग एंटर कर जाएंगे। अब आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है बिलो द CPR, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 टारगेट आपका क्या रहेगा? या तो डे हाई, करंट डे हाई जो भी था, या फिर 2 बार आपका टारगेट रहने वाला है। सेम ही लॉजिक को आप लोग रिवर्स कर दीजिए। जब मार्केट आपके लिए एक बुलिश ट्रेड यहाँ पे बनाता हुआ दिखता है, जब मार्केट CPR के नीचे ओपन होता है, मूव ऑन टिल दी CPR, और फिर वहाँ से एक सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है जहाँ पर आप 2 बार का टारगेट अचीव करते हैं जब भी मार्केट नीचे की डायरेक्शन में मूव करता है। तो अब ये तो हो गया आपके लिए जो भी रिवर्सल का लॉजिक है एट द CPR। कुछ चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि मार्केट ने कोई भी क्लोज नहीं देना चाहिए सेंट्रल पिवट पॉइंट से ऊपर। दोनों ही केस में मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल पिवट पॉइंट है उसकी सैंक्टिटी मेंटेन रहनी चाहिए। नाउ लेट्स गो एंड मूव ऑन टू द चार्ट सेक्शन। जानते हैं कि वहाँ पर हमें किस तरीके से मूव आते हुए दिखे। तो गाइज नाउ यू कैन नोटिस मार्केट किस तरीके से सेल ऑफ देता है। सेल ऑफ देने के बाद मार्केट क्या करता है? सबसे बड़ी चीज़ जो मार्केट यहाँ कर रहा है वो ये कर रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे सेंट्रल पिवट का ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के इमीडिएटली बाद यहाँ पर रीगेन कर लिया। क्या कर लिया? रीगेन। मार्केट ने दोबारा से रीगेन कर लिया अपने सेंट्रल पिवट को, एंड हमारी एंट्री क्या बन जाती है? हमारी एंट्री बन जाती है इस पर्टिकुलर डोजी पर। और जो लोग थोड़ा कंफर्मेशन के साथ करना चाहते हैं वो फॉलो ग्रीन कैंडल की क्लोज पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट CPR के नीचे रहने वाला है। और टारगेट क्या रहेगा? टारगेट आपका करंट डे हाई रह सकता है। अगर आपको करंट डे हाई नहीं लेना है दैट मीन्स आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी जा सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया, अगर आप लोग ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो आपको होल्ड करना है जब तक आपका जो एंट्री लेवल है वो ब्रीच ना हो जाए और आपका टारगेट अचीव ना हो जाए। टारगेट मतलब जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देके टारगेट अचीव कर रहे हैं। और फ्यूचर बाई कर रहे हैं, आपको सेम चीज़ करनी है। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। आप एग्जिट कब ले लेंगे? जब आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दिख जाएगा तब आप इमीडिएटली एग्जिट ले लीजिए। यू डोंट नीड टू वेट टिल दी वेरी एंड। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास एक जगह स्टॉप लॉस बन रहा है 100 पॉइंट का, एक जगह आपके पास स्टॉप लॉस बन रहा है 200 पॉइंट का। तो अगर आप पूरी कैपिटल यूज़ करेंगे तो आप ये चीज़ समझेंगे कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो दूसरी ट्रेड में ज़्यादा इन कंपैरिजन विद पहली ट्रेड। दैट मीन्स आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ सेकंड ट्रेड में तो आपका चला जाएगा 5% और पहली ट्रेड में जाता है आपका अज्यूम कर लीजिए 2.5%। आता ज़्यादा है। अगर बात की जाए आने की तो यहाँ पे बनता 10% और यहाँ पे कितना बनता? 5%। अब जो चीज़ नए ट्रेडर्स गलती करते हैं वो ये करते हैं, उनका फोकस रहता है कितना आएगा। यही गलती आपको नहीं करनी है। इन गलतियों से अगर आप लोग बच गए तो बहुत जल्दी आप लोग ट्रेडिंग सीख जाएंगे। कितना आएगा इसका हेडेक आपको नहीं लेना, वो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। कितना जाएगा इसको आपको मेंटेन करके रखना है, इसको आपको फंसा के कस के रखना है। तो गाइज ये तो हो गया एक चार्ट आपका रिवर्सल ट्रेडिंग का। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू सेकंड चार्ट। नाउ यू गाइज कैन ऑब्जर्व दैट अभी तक हमने लिया था पिछला बुलिश रिवर्सल का, अब आप लोग यहाँ पे लेने वाले हैं बियरिश रिवर्सल का। ठीक है, तो मार्केट ऊपर गया अगेन, ऑलमोस्ट मार्केट ने सेंट्रल पिवट को टच किया। सेंट्रल पिवट को टच करने के बाद में मार्केट ने क्या किया? हमें एक रिजेक्शन रेड कैंडल बना के दिया। तो यहाँ पर हमारी क्या जाती? एंट्री ट्रिगर हो जाती और स्टॉप लॉस हमारा क्या रहता? अगेन CPR के ऊपर। टारगेट हमारा क्या रहता? करंट डे लो या फिर 1:2। अब एक और चीज गाइस आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मार्केट करंट डे लो या फिर करंट डे हाई तक नहीं आया दोनों ही एग्जांपल्स में। क्या आप में से कोई मुझे आंसर दे सकता है ऐसा क्यों नहीं हुआ है? देखिए सबसे बड़ा इसका एग्जांपल ये है कि
कि मार्केट जब वी शेप रिकवरी देता है तो चांसेस ऑफ वेरी हाई मार्केट नीचे जाके ऊपर जब जाएगा तो फिर साइडवेज हो जाएगा। करंट डे में मार्केट साइडवेज रहेगा, अगले दिन में भी मार्केट गैप अप ओपन होके या फिर एक मॉर्निंग रैली देके इस टारगेट को पूरा कर सकता है, बट करंट डे में मार्केट आपको साइडवेज ही रहता हुआ देख सकता है मल्टीपल टाइम्स। तो इसलिए बोला जाता है कि 1:2 का रेशियो अगर आप ले लेते हैं दैट इज वेल एंड इनफ, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट सीपीआर से ऊपर ओपन हुआ, सेल ऑफ दिया, सीपीआर तक आया, सेंट्रल पिवट पे आता है, वहाँ के आपको क्या देता है, ऑलमोस्ट एक पिन बार रिजेक्शन देता है। ऑल्दो यहाँ पे बॉडी बढ़ी है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। मार्केट ने ब्रेकडाउन किया सेंट्रल पिवट का, इमीडिएटली ग्रीन कैंडल आती है जो कि यहाँ पर अपनी बुलिश रिवर्सल को स्थापित कर देती है और यहाँ पर हम लोग एक लॉन्ग साइड में एंट्री बना के चल सकते हैं। नाउ यू कैन नोटिस दैट आपने अगर यहाँ एंट्री बनाई होती तो कंफर्टेबली आपका डे का टारगेट अचीव हो गया था, बट अगर आप 1:2 के टारगेट पे चल रहे हैं तो दैट इज वे मोर देन इनफ, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर एक और साइकोलॉजी का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आप लोगों ने पिछले दो एग्जांपल देखे तो वहाँ पर आपके पास डे हाई का टारगेट अचीव हो रहा था, नहीं हो रहा था। यहाँ पर अचीव हुआ है। तो या तो आप अपने टारगेट का क्या करिए, वेट करिए, या फिर आप अपना टारगेट बाय डिफॉल्ट 1:2 रख दीजिए। गलती ट्रेडर्स क्या करते हैं, पिछले दो ट्रेड को ऑब्जर्व करेंगे कि टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1:2 पर बुक कर लेंगे और उसके बाद जब मार्केट का इस तरीके का मूव देखेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में चले जाएंगे कि हम लोगों ने बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर होल्ड करते तो इतना पूरा बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिल जाता। यही सारी गलतियाँ तो आपको नहीं करनी है। ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पॉइंट्स हैं ये आप पॉइंट आउट करते चलिए, एक सिस्टम बनाइए, उसी पे स्टिक रहना है एट एनी कॉस्ट व्हाटसोएवर। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में होगा किस तरीके से आप लोग स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट्स में। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाता है, डू अपना डीमैट अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में ताकि उन्हें भी सीखने को मिले ऑप्शन ट्रेडिंग। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।